आयोग ने दिए हैं जल्दीबाजी में गलत आंसर के। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत पाए गए हैं दोस्तों, और ये काफ़ी सीरियस इशू है। इस मुद्दे को हमें उठाना पड़ेगा, ना कि हमें आंख बंद करके सोना पड़ेगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल एक एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक सकता है और एक क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस मैटर है और इस सीरियस मैटर को उठाना पड़ेगा। मैंने जितने भी अभी पेपर देखे हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आईडी शेयर किया, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी शेयर किए हैं, और तमाम उसको मैं जा करके देखा हूँ, वेरीफाई भी किया हूँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि हिस्ट्री में अगर आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 30+ क्वेश्चंस जो है वो गलत पाए गए हैं। 30+ क्वेश्चंस के जो आंसर वो गलत पाए गए हैं। लॉ में अप्रॉक्सीमेटली 15+ क्वेश्चंस के आपके आंसर गलत दिए गए हैं। और इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट में, यूँ कहा जाए तो हर पेपर में जितने भी सब्जेक्ट का आयोग ने एग्जामिनेशन लिया है, हर पेपर में 10+ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो गलत दिए हैं। अब क्या ऐसा कह सकते हो कि जल्दीबाजी में आयोग ने गलत आंसर की अपलोड कर दिया है? क्योंकि 10+ क्वेश्चंस, अगर 10+ यानी कि 20 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स आपको कहाँ से कहाँ उठा के फेंक सकता है। ठीक है, अगर 20 मार्क्स बढ़ते हैं तो आप जीआरएफ में जा सकते हो, 20 मार्क्स कम होता है तो मे भी हो सकता है कि आपका नीट में भी सिलेक्शन ना हो, पीएचडी में भी सिलेक्शन ना हो। कट ऑफ के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, उसके लिए वीडियो आएगा आपके लिए स्पेशली। बट अभी इसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं। जैसे कि हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो किसके द्वारा चलाया गया है। ठीक है, आयोग ने इसका जो आंसर दिया वो गलत दिया है, जबकि आपको पता है कि भाई हैदराबाद के खिलाफ दिया गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पे जा करके क्वेश्चन आप देख सकते हो, उसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 30+ क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग चैलेंज करेंगे, एक बार सबको शॉर्टलिस्टेड कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चंस का एक बार आंसर मिला करके और एक ट्रस्टेड सोर्स के साथ उसको वेरीफाई करके और उसको प्रूफ दे करके उस सारे क्वेश्चंस को चैलेंज करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को इंसाफ मिल सके। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका पेपर सेकेंड है, अच्छे से देखो क्वेश्चंस, क्योंकि आपने जल्दीबाजी में ये मार्क कर लिया होगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आयोग ने ये आंसर दिया है, मेरा ये है, चलो गलत हो गया। नहीं, आप एक एक क्वेश्चंस को पढ़ो, पढ़ने के बाद आप वेरीफाई करो कि आयोग ने सही आंसर दिया है या आपने सही आंसर दे रखा था, आयोग ने उसे गलत कर दिया है। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री में जो मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का मैं पर्सनली देखा हूँ, लॉ का मैं पर्सनली देखा हूँ। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट में पाए गए हैं, और इस तरीके से और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस गलत है। तो आंख बंद करके अभी सोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हाँ, जो भी टीचर कम्युनिटी है उन लोगों से मेरा बस यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि हम सब मिल करके इस क्वेश्चंस को चैलेंज करें, क्योंकि बच्चों के पास इतने पैसे नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए 200 रुपये चाहिए। अगर 40 क्वेश्चन है तो 8,000 कौन बच्चा पे करेगा भाई? एक फॉर्म फिल करने में बच्चा 700-750 नहीं ला पाता है। ठीक है, अब ये 8,000 कहाँ से लाएगा? फिर वो सोचेगा कि हम नए साइकिल में दे देंगे एग्जामिनेशन, दिसंबर वाले के लिए देख लेते हैं, भगवान भरोसे वो बैठ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं होता है। अगर कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और लेने की आवश्यकता पड़ेगी कंट्रीब्यूशन तो वो भी आपको हम बोलेंगे कि हाँ आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो। बट एक बार सारे क्वेश्चंस को एक बार वेरीफाई कर लिया जाए, ताकि आपको एक सही ताकि हम लोग सही तरीके से उसे चैलेंज कर सके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की बुक किसने लिखी है? भाई साहब, एक होता है गलत, एक होता है सारा सर गलत। आयोग ने आंसर दिया है इसका पता है क्या? स्वामी विवेकानंद जी। अरे भाई, ये कहाँ से आ गए? इन्होंने ये कब लिख दी है बुक? ठीक है, उसके अलावा देखो अष्टप्रधान से क्वेश्चन है, सिपोही से क्वेश्चन है, ये सारे गलत है। उसके बाद आपको मैं बता दूं तो इसके अलावा आप देखोगे तो पेशवा से ऊपर क्वेश्चन था, वो भी गलत इन्होंने दिया है। ठीक है, देन उसके बाद आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो अस्थाई बंदोबस्त है उसका भी इन्होंने गलत आंसर दिया है। देन उसके बाद ये शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था, और जब इनका राज्य अभिषेक हो रहा था तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण नहीं किया है, इसके ऊपर भी इन्होंने गलत आंसर दिया है। इसके अलावा आप देखोगे तो मनसबदारी प्रथा के ऊपर इन्होंने गलत आंसर दिया है। मेवाड़ के खिलाफ जो मेवाड़ से संबंधित एक क्वेश्चन था उसमें इन्होंने गलत आंसर दिया है। इसके अलावा आप देखोगे तो बिजौलिया बरदौली सत्याग्रह या तेभागा जो आंदोलन था, इससे रिलेटेड इन्होंने गलत आंसर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो पुष्टि मार्ग, ये भी गलत आंसर इन्होंने दिया है। देन उसके बाद ऑपरेशन पोलो, इसका तो इन्होंने इसका भी इन्होंने आंसर गलत दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का लिस्ट बहुत बड़ा है, सारा का मैं आईडी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना,
और एक बच्चा है जिसका मैं उस बच्चों को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जिसने काफ़ी बारीकी तौर से देखा है सारे क्वेश्चंस को, और उसका नाम है रवि। रवि ने काफ़ी बारीकी तरीके से देखा है, फिर मुझे इंस्टा मैसेज किया, फिर सारे आईडी को शेयर किया है, फिर मैं उसको जा करके स्पेशली वेरीफाई किया हूँ कि मे भी हो सकता है ये गलत हो जाए, ठीक है ना, या गलत हो सकता है। तो सब चीज़ को वेरीफाई करने के बाद काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इतने सारे क्वेश्चंस गलत है हर सब्जेक्ट में, ठीक है, तो अब कैसे? तो जो भी सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स हैं पेपर सेकेंड के, देखो पेपर फर्स्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर गलत करा है, क्योंकि मैं पेपर फर्स्ट स्पेशली पढ़ाता हूँ, तो पेपर फर्स्ट में भी इन्होंने बहुत सारे ब्लंडर मचाया है। और यही वजह है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, जल्दीबाजी में आयोग ने ऐसा आंसर की जारी कर दिया जो जारी नहीं करना चाहिए था। इन्हें 2, 4, 5 दिन और एक्स्ट्रा टाइम लेने चाहिए थे और इनको एकदम सटीक ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करवाना चाहिए था। अब सवाल यहाँ ये है, क्या पैसा कमाने का एक जरिया हो चुका है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं कि भाई अब क्वेश्चंस को अब क्वेश्चन का आंसर गलत दे दो, बच्चा चैलेंज करेगा, 200 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाएगा। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो? वाई? आपने ऑलरेडी बच्चों से फॉर्म फिलिंग के नाम पे पैसे ले लिए हैं, अब बच्चा अपना आंसर सही करवाने के लिए भी तुम्हें पैसा दे। भाई ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। और ये यार कैसे ये काम हो सकता है, इतना घटिया काम कैसे हो सकता है? आयोग पहला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आयोग क्या हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या उसका बदला तुम इस तरीके से लोगे? नहीं नहीं, ये तरीका सही नहीं है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आवाज़ के लिए हम डिमांड करते हैं आयोग से कि नेट की तरह अपलोड हो आंसर की, प्रोविज़नल आंसर की फिर से अपलोड किया जाए, इसका हम लोग अभी डिमांड करेंगे। आप सभी का साथ चाहिए, और साथ कैसे दोगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि, और हाँ टेलीग्राम से ज्वाइन करो ताकि हम लोग ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे जा कर के क्या कर सके, डिमांड कर सके जो भी अथॉरिटी है, यूजीसी, नेट, एनटीए, एजुकेशन मिनिस्टर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन के साथ हम लोग डिमांड करेंगे कि नेट जैसे हुआ है उसी तरीके से प्रोविज़नल आंसर की फिर से अपलोड किया जाए, क्योंकि हर बच्चा, हर व्यक्ति 10-10, 20-20 क्वेश्चन के लिए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पे नहीं कर सकता, और हम करेंगे भी नहीं। हालांकि अभी मजबूरी है, उसके ऊपर वो हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है, बट ये डिमांड हमें करना पड़ेगा। बच्चे आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। और ये सारे विषय में ये इश्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में है, हर एक विषय में है, ठीक है। तो ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है, इस सीरियस मुद्दे को हमें आगे तक बढ़ाना है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ठीक है। मुझे नहीं पता आप कहाँ करोगे, बट करो, इसलिए हर व्यक्ति को दिखे। और मैं टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चंस की आईडी शेयर कर रहा हूँ, और फिर क्वेश्चंस भी शेयर कर रहा हूँ, जा करके देखो और खुद से वेरीफाई करो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और आयोग ने जो आंसर सीट दिया हुआ है उस पर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि आयोग ने गलत आंसर दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक कर लिया, आयोग ने गलत आंसर दिया है, 1000% गलत आंसर दिया है, जो नहीं देना चाहिए था, ठीक है। अब इतना सिली मिस्टेक कैसे कर सकते हो, और इन्होंने किया है। तो एक कहावत होता है ना, एक होता है गलत, एक होता है सरासर गलत, इन्होंने सरासर गलत आंसर मार्क करके बच्चों को दे दिया है। अब जिन बच्चों का 50 क्वेश्चन सही हो रहा था उनके 20 सही हो रहे हैं, उनके 30 सही हो रहे हैं। भाई 40-50 क्वेश्चन अगर गलत दे दे या 30 क्वेश्चन ही गलत दे दे तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन गलत हो गए, आपने बनाया 70, मान लो कि पूरे आपने 100 क्वेश्चन बनाए, 30 क्वेश्चन का ऑलरेडी उन्होंने आंसर गलत दे दिया है, ठीक है। अब ऑलरेडी 30 क्वेश्चन तो निकाल दो, अब 70 क्वेश्चन में, अब 70 में 70 तो आपके सही नहीं हो सकते, 70 में कितने सही होंगे? या तो 30 सही होंगे, या 25 सही होंगे, या 40 सही होंगे। अब उतने में आप खेलोगे तो आपका रिजल्ट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि आप ऑनेस्टी के साथ देखना, बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो 180 को क्रॉस कर रहे हैं। 180 क्रॉस करने वाले लगभग बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। इवन यहाँ तक कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप खुद से पूछो कि आपका कितना सही हो रहा है। आप मैक्सिमम पहुँच पा रहे हो तो 140, 150, 160, इससे ज़्यादा आप नहीं पहुँच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आयोग के द्वारा आंसर गलत दिया गया है, और इस आंसर गलत दिए जाने की वजह से बच्चे का मार्क्स कम दिख रहा है। और चूंकि आप बहुत ज़्यादा हरी में होते हो, जल्दीबाजी में होते हो, तो आप वेरीफाई नहीं कर पाते कि आयोग ने आंसर सही दिया है या आपने ऑलरेडी आंसर सही दिया था, आयोग ने गलत आंसर प्रोवाइड करवाया है। तो आप हरी में देखने के चक्कर में, मार्क करने के चक्कर में क्वेश्चन को पढ़ना भूल जाते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर
दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार और जाओ अपना पेपर सेकंड वेरीफाई करो, और जितने भी गलत क्वेश्चंस आपने मार्क किए हैं सबको आप शेयर करो, चाहे आप टेलीग्राम पे शेयर करो, चाहे आप इंस्टा पे शेयर करो, हर जगह शेयर करो, मुझे शेयर करो, जिससे भी शेयर करना है करो, ठीक है ना। आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, क्योंकि इतना गलत आंसर की नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और सारे क्वेश्चंस को मैं शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे जा करके देखो, खुद से वेरीफाई करो क्वेश्चन आईडी के साथ, ठीक है। इस वीडियो बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलना। और चूंकि आयोग ने गलत आंसर की प्रोवाइड करवाया है, तो इस गलत आंसर की के बेस्ड पे ही हम आपके लिए कट ऑफ का भी एक वीडियोज़ आज दोपहर तक प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी एक देख लेना, ठीक है। एक झलक देख लेना कि आप उस कट ऑफ में आ भी रहे हो या नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो शेयर करो, ताकि हम लोग आवाज़ उठा सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।